बामला जी, हम ठाणे में मौजूद हैं, माइक उठाइए, जल्दी से जवाब दीजिए इस सवाल का कि जनता क्यों महायुति को इस बार चुने। हम ठाणे में मौजूद हैं, लेकिन अगर जनता उद्धव ठाकरे की तरफ चल गई तो फिर आप लोगों का क्या होगा? लोकतंत्र के इस पर्व में मैं आप सबका यहाँ मौजूद और देश भर के हमारे तमाम लोग और खासतौर पर महाराष्ट्र में सारे मतदाताओं का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पुनः महायुति महाराष्ट्र में चुनकर आएगी, इसका पूरा भरोसा है। और चुनकर क्यों आए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछली बार जो चुनाव के परिणाम हुए, आपने अगर देखा होगा लोकसभा के, तो उससे इनका मनोबल बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठा प्रचार किया कि भाई संविधान बदल दिया जाएगा। उन्होंने झूठा प्रचार किया। आप काउंटर क्यों नहीं कर पाए? आप काउंटर क्यों नहीं कर पाए? बिल्कुल काउंटर किया हमने। उस झूठे प्रचार को हमने करारा जवाब दिया। इस 6 महीने के वक्फे में हम कहीं ना कहीं कमी पड़े। पिछले चुनाव में हमारे प्रचार में, हमारे काम में, हमारे कार्य में जो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजीत दादा के नेतृत्व में हुआ, उसमें हम कम पड़े। हम इस बात को मानते हैं और हार को भी हमने बड़े बहादुरी से स्वीकार किया। लेकिन देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि इस बार जनता गुमराह नहीं होगी। और आप लोग देखोगे हमारा जो काम है, विकास का काम, डेवलपमेंट का जो काम मुंबई ने महाराष्ट्र देखा। और मैं आपको एक और बात पूछना चाहूंगा कि पिछले कई सदियों से कांग्रेस में 2011 से कोई स्टेट रिपीट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार चुनकर आए। पिछली बार गद्दारी के चलते हमें विपक्ष में बैठना पड़ा 2.5 साल, लेकिन इस बार तीसरी बार हैट्रिक होगी और महायुति की सरकार पूर्ण ताकत से महाराष्ट्र। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, माइक उठाइए और जवाब दीजिए। आप सबसे बड़ी पार्टी महाविकास आघाड़ी में क्यों चुने अघाड़ी को जनता? हम सबसे बड़ी पार्टी नहीं, हम सब बराबर की पार्टियां हैं। हमारे यहाँ पर एक कोई ऐसा वो नहीं है। सब ज्यादा सीटों पर हम आनंद भाई सब एक जैसे हैं। हम आप सब लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, तो इसलिए हम सब बराबर के हैं। इनके यहाँ होगा बड़ा छोटा, 3-4 हमारे यहाँ नहीं है ऐसा कोई भाई गलत फहमी आपको। अच्छा, बीच में काहे को आप 2 मिनट शांत रहिए गदाधारी भीम। नहीं वो है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो 3-4 चीजें अंजना जी बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे मैं तो यहां पर थाने पे आकर के गद्दारी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन आज इन लोगों ने मजबूर कर दिया। क्या जरूरत है आपको गद्दार गद्दार कहने की? सच बात यह है कि गद्दारी किसने की, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। पहले कहते थे कि 2.5 साल की सरकार शिवसेना को देंगे, अब 5 साल की सरकार इन लोगों ने शिवसेना को दे दी। तो गद्दारी तो इन्होंने महाराष्ट्र की जनता से और भाजपा से और सभी लोगों से करी। खैर ये मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा यहां पर है किसान, मुद्दा है यहां पे नौजवान, मुद्दा है यहां पे सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, मुद्दा है यहां पे महिलाओं की सुरक्षा, मुद्दा है यहां पे भ्रष्टाचार। मैं ये कह रहा हूं, आप इस चीज को देखिए, मुंबई को सोमालिया बना दिया। कभी ऐसा हुआ हो? गैंगवार तक में भी ऐसा नहीं होता था कि कोई आदमी अचानक से किसी भी बड़े नेता को मार करके चला जाए। जो चाह रहा है, शिवसेना शिंदे गुट के एमएलए हैं, शिवसेना दूसरे गुट को, अपना उद्धव ठाकरे साहब के गुट को थाने में गोली मार दे रहे। बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जा रही है सीधे सीधे, और शूटर बता रहे हैं पता नहीं कहां के, यहां के हैं, कनाडा के हैं, कहां के हैं। इसके बाद किसान की सोयाबीन की फसल की जो कॉस्ट है वो 4,000 रुपए क्विंटल आ रही है, और यही देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि हम आएंगे तो 6,000 रुपए देंगे। आज 3,000 रुपए में किसान की कॉस्ट की सोयाबीन बिक रही है, आपके सामने है। तो आप किसान को भी परेशान कर रहे हैं, नौजवान को भी परेशान कर रहे हैं, यहाँ की महिलाओं को भी परेशान कर रहे हैं। यहाँ के आप जितना जो स्वास्थ्य की सेवाएं चरमराई हुई हैं पूरी मुंबई में, उसको भी परेशान कर रहे हैं, ट्रैफिक को भी परेशान कर रहे हैं, और झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अगले राउंड का इंतजार कीजिए कि इनको वोट दीजिए। महायुति और महाआघाड़ी में जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है आपने सुन ली, लेकिन अब आते हैं असली लड़ाई पर। दोनों के माथे पर टीका लगा हुआ है, और अब जनता के सामने आप लोग बताइए कि बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी क्यों एकनाथ शिंदे हैं। जवाब दीजिए, फिर आपकी बारी होगी। इसलिए सबसे पहले बहन अंजना जी, आपका थाने में आगमन हुआ और महाराष्ट्र के धरातल पर सर्वप्रथम पहली बार बहनों के प्रति जो आदर किया है इस सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, इसलिए अपने बहन का भी आदर करता हूं, अंजना उप कश्यप का। अब आपके सीधे सीधे सवालों पर आना चाहूंगा। वारिस इसलिए कि हिंदू हृदय सम्राट मानने वाला साहब ठाकरे को विरासत उनका हिंदुत्व श्वास था। उनके जेहन से, उनके घर से एक बात निकली थी चीज के लिए कि जिंदगी के इस सांस लेके अंतिम सांस तक
ठाकरे परिवार का कोई भी न कभी मंत्री बनेगा, न कभी चुनाव लड़ेगा, न कभी मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे में उनके इरादों को या उनके विचारों की हत्या कर दी गई। ऐसी स्थिति में शिवसेना का गिरते हुए ग्राफ को मद्देनजर रखते हुए इस महाराष्ट्र एक मर्द मराठा खड़ा होता है जिसका नाम एकनाथ शिंदे, जिन्होंने शिवसेना को बचा लिया। इसलिए इस देश के मानचित्र में कहीं शिवसेना 4 अक्षर और यह तीर कमान दिख रहा है, वरना यह कहीं कहीं लोप हो जाता। आज यही हमारे सुरेंद्र राजपूत साहब बैठे हैं, माननीय बाला साहब ठाकरे का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं जानना चाहता हूं राजपूत साहब से कि माननीय बाला साहब ठाकरे का नाम लेने के लिए आप लोग आदर से नाम लेंगे, लेकिन नहीं वीर सावरकर का नाम लेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में इन कांग्रेसियों को या इन महाविकास आघाड़ियों को क्या ऐसा हो गया है कि मात्र वोट के खातिर एक ऐसे विशेष नाम से उलेमा जैसे गठबंधन को जोड़ करके उनके 17 शर्तों को मानने के लिए विवश हो गए हैं। ये वर्तमान इनकी सोच, इनकी समझ हो गई है। मैं सीधे सिद्धता से कहना चाहूंगा अंजना जी, 5 सेकंड का जवाब। बाला साहब ठाकरे की जय करने को कह रहे हैं और वीर सावरकर की जय करेंगे कांग्रेस के नेता। मसला क्या है इन लोगों का कि आज की डेट में बाला साहब ठाकरे तो अमर रहे, आपको भी नारा लगाना चाहिए, सबको नारा लगाना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और दूसरी, यहां पर आप मुद्दों की जब आप बात नहीं करेंगे तब आपको दिक्कत आएगी। आप सिर्फ आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम तो कहते हैं ना कि बाला साहब ठाकरे अमर रहे, सब लोग नारा लगाए ना, क्यों नहीं लगाते? लेकिन बाला साहब की विरासत के साथ सियासत मत कीजिए। असली शिवसेना कौन? बाला साहब ठाकरे का कोई दूसरे बाला साहब ठाकरे हैं क्या? असली बाला साहब ठाकरे मैं आ रही हूँ रुकिए सुरेंद्र जी रुकिए। असली बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी कौन? अंजना जी नमस्ते। दूसरे हैं। थाने के इस पावन धरा पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए अंजना जी देखिए ऐसा है कि हमारा नाम चुरा लिया, हमारा चिन्ह चुरा लिया, लेकिन हमारा जज्बा नहीं चुरा पाए। आपने देखा कि एक पार्टी जो 1980 में बनी उसका नाम है भाजपा, उनका निशान है कमल, वो 28 सीटें लड़ती है और केवल 9 पाती है। और एक पार्टी जो हमारी असली शिवसेना 4 महीना पहले नाम मिला, 4 महीना पहले निशान मिला और वो 21 लड़के 9 पाती है, तो इस जज्बे को भी देखना पड़ेगा। देखिए हमारे पास हमारा इतिहास है। कोरोना काल के संकट समय में आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के द्वारा किए गए जो काम है, न उन्होंने हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, न हिंदी भाषी देखा, न मराठी भाषी देखा, संपूर्ण सकल महाराष्ट्र समाज को साथ लेकर चले। इसीलिए महाराष्ट्र में उनको एक नाम से और संबोधित किया जाता है, वो है हर घर प्रमुख। जब हर घर प्रमुख एक लड़ाई लड़ रहा है, एक ऐसा धर्म युद्ध लड़ रहा है जिसके सामने कुछ अधर्मी लोग आकर खड़े हैं, कुछ अन्यायी लोग खड़े हैं, पीठ में छुरा घोपा है, तो उनको ये ठाणे भी जवाब देगा, उनको ये महाराष्ट्र भी जवाब देगा और एक दिन ये नाम, ये निशान हमें कागज पर भी मिल जाएगा। कितना दिन रोकोगे? एक सवाल है बस, आपने कहा उन्होंने इधर नहीं देखा, उधर नहीं देखा, उद्धव ठाकरे ने सब किया, क्या बाला साहब ने कभी कांग्रेस पार्टी की तरफ देखा? आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने इंदिरा गांधी जी का बहुत पहले समर्थन किया, फिर आदरणीय प्रतिभाताई पाटिल जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी तब भरपूर समर्थन दिया। तीसरा जब आदरणीय प्रणब दादा मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़े थे तब समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी और आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी समय समय पर एक दूसरे से संवाद करते थे। हमारे यहां नफरत के बाजार नहीं लगाए जाते। बाला साहब ठाकरे जी एक ऐसे नेता पूरे विश्व में रहे जो कहते रहे कि शब्बीर शेख भी हमें चाहिए तो हमको मनोहर जोशी भी चाहिए। ऐसा नेता पूरे विश्व में केवल एक। आज एकनाथ शिंदे जी कहते हैं कि थाने का बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया। मैं बताना चाहता हूं कि आज थाने का खुद का डंपिंग ग्राउंड नहीं है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, आज खुद का यहाँ पे पानी के लिए डैम नहीं है। एक बस डिस्क्लेमर है, अगर आप किसी पार्टी से जुड़े हैं तो बता के बोलिए। किसी यस मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। बता के आप पार्टी वाले भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन बता। हाँ, पर मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। पर मैं आम ठानेकर के नाते से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड, थाने का एक डंपिंग ग्राउंड खुद का नहीं है, ना ही डैम है, ना ही कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है। और आज जो चुनाव हो रहे हैं वो एक साइड की तरफा होते जा रहे हैं। आप कोपरी भाजपा अखाड़ी में जाकर देखिए, सिर्फ 10 बजे तक बाकी पार्टियों के चुनाव बंद हो जाएंगे, पर इनके 10:30 11 बजे तक चालू हो गए। ये खुलेआम सवाल पूछिए। सवाल यही कहना है कि अगर डेवलपमेंट है तो ऐसे इनको बांटने की क्यों जरूरत है? अगर विकास हुआ है तो सामान बांटने की क्या जरूरत है, ये उनका सवाल है कांग्रेस पार्टी से। लाखों मैट्रिक टन
यहाँ पे कचरे निकलते हैं, अगर डंपिंग ग्राउंड नहीं होता तो क्या किसी के घर में वो डंप किया गया है? नंबर एक, हमारे आनंद जी ये कह रहे थे, हमारे आनंद जी कह रहे थे कि पीठ में खंजर घोपा। अरे पीठ में खंजर तो उन लोगों ने भोंका जो शिवसेना को मिट्टी में गाड़ देने की साजिश षड्यंत्र कर रहे थे। पीठ में तो उन्होंने खप्पर खोचा कि जिन्होंने माननीय बाला साहब ठाकरे के विरासत को हमेशा हमेशा मिटा देना चाहते थे, भगवा मिटा देना चाहते थे। आज वो सत्तासीन होकर के मुख्यमंत्री बनते अपने बेटे को कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं और चुनाव लड़ने के लिए व्यवस्था करते हैं। उनके पास शिवसेना रही कहां, बची कहां? शिवसेना तो आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के पास सिंबल चुराया जाता है, भगवा चुराया जाता है। ये इस देश का आयोग, चुनाव आयोग ने हमें हमारा अदालत ने हमको दिया, तो इसको चुराने की बात की जाती है। अरे यही तो बात मैं उद्धव ठाकरे साहब से जानना चाहता हूं कि क्या आप न्यायपालिका को नहीं मानते? क्या न्यायपालिका के अतिरिक्त बाहर जाकर के मैं आपके मातोश्री में जाकर के इस सिंबल को चुरा के ले आया? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं अंजना जी जिसका जवाब देना है मुश्किल है। ये बार-बार ये एक शब्द चुनाव आयोग ने दिया ना, इसके बाद अंजना जी चुनाव आयोग ने दिया 10 सेकंड मेरा हर संस्था पर सवाल खड़े करना। 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री की शपथ लिए थे, उसी दिन एकनाथ शिंदे भी शपथ लिए थे, और जब गद्दारी हुई तो हुई 20 जून 2022। 3 साल आपका हृदय नहीं जागा? 30 साल आपको समझ में नहीं आया कि क्या उद्धव जी कर रहे हैं? क्या ये महाविकास आघाड़ी? वैलिड क्वेश्चन, लेकिन आपकी कितनी सीटें आई लोकसभा में? एक सेकंड, कितनी सीटें आई लोकसभा? 9 सीटें आई। उनकी कितनी आई? 7 सीटें आई। तो आखिर वजह क्या है? साथ उनको भी वो कहते हैं हमारी स्ट्राइक रेट अच्छी है। 48 वोट से, एक सीट तो 48 वोट से अमोल भैया वाली हरवा दी गई।